ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। आज के इस कार्यक्रम में मेरे पूजनीय, श्रद्धेय, आदरणीय सहयोगी अनुज सभी लोगों को प्रणाम करते हुए जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मैं भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम भी मधुसूदन था और वेद के ज्ञाता, वेद विज्ञान पर अपनी लेखनी चलाने वाले मधुसूदन जी महाराज, ओझा जी, दोनों में साम्यता है। भगवान कृष्ण ने, जिनका नाम मधुसूदन भी है, उन्होंने सृष्टि की रक्षा में सत्य का साथ दिया और शत्रुओं का दलन किया। इसी प्रकार संस्कृत वाङ्मय के लिए, माँ भारती के लिए पंडित मधुसूदन जी ओझा ने वेद विज्ञान और अनेक शास्त्रों की रचना कर संस्कृत वाङ्मय को रक्षित करने के लिए अपना परम सहयोग प्रदान किया। लिखा है, वेदो खिलो धर्म मूलम। वेद धर्म का मूल कहा गया है। मैं धर्म को मानता हूं शक्ति। धर्म वह शक्ति है जिसके आधार पर ये सृष्टि संचालित है। वेद विज्ञान है जिसके आधार पर हम नियमित रूप से प्रगति की ओर अग्रसर हैं। मगर सृष्टि की रचना और प्रगति का विकास, ये दोनों चीजें जब तक संभव नहीं है, जब तक हम में स्वयं में संस्कार नहीं हो, हम में अध्यवसाय की प्रवृत्ति नहीं हो, हम में नव सृजन करने की क्षमता नहीं हो और हम नवीन शोध करके समाज को ये प्रतिपादित नहीं कर सकें कि हमारा संस्कृत वाङ्मय, हमारा वेद विज्ञान, जिनको आधार मानकर न केवल भारत में अपितु विदेशों में वैज्ञानिक आधुनिक क्षेत्र में कितना आगे बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम लोगों की सीमा केवल अध्ययन अध्यापन के प्रति नहीं रह करके हमारे जो शास्त्र हैं, जिनमें प्रमुखतः जो सृष्टि विज्ञान शास्त्र है, वेद, जिसमें ब्रह्मांड भी है, तो हम लोग मिल बैठ करके इसमें निहित गूढ़ तत्वों का अन्वेषण करें। जहां तक बात विज्ञान की है, मेरा निवेदन है और ये प्रयास हमको मिलकर करना चाहिए। मैंने प्रस्ताव भी दिया है अपने विजन 2030 में कि समय समय पर जो हमारे विज्ञान के स्नातक हैं, विज्ञान के प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, जो फिजिक्स से संबंधित हैं, केमिस्ट्री से संबंधित हैं, जीव विज्ञान से संबंधित हैं, मूलतः भौतिक शास्त्र के विद्वानों को और वेद शास्त्र के विद्वानों को साथ उनका समन्वय करके संगोष्ठियां होनी चाहिए। वेद में, संस्कृत भाषा में वेद के रूप में क्या है और फिजिक्स जो है, भौतिक शास्त्र जो है, उसमें से क्या प्राप्त कर रहा है। जब तक आधुनिक और प्राचीन शास्त्रों का समन्वय नहीं होगा, तब तक हम संस्कृत को आगे बढ़ाने में, शास्त्र सब कुछ हमारा है, इस शास्त्र से बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, मगर जब तक हम हमारे शास्त्र को आधुनिक पीढ़ी में नहीं लाएंगे, आधुनिक स्वरूप में नहीं लाएंगे, तब तक निश्चित रूप से वेद शास्त्र में कितने ही शोध हो जाएं, कितने ही पुस्तकें लिख दी जाएं, हम वेद की संरक्षा लिख करके कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, मगर वेद का स्वरूप समाज में, सृष्टि में, संसार में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमको चिंतन करना होगा। मैं इस अवसर पर
इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत खुशी है और निश्चित रूप से इस प्रकार की संगोष्ठियां न केवल संस्कृत वाङ्मय को मगर हमारी वैदिक शिक्षा को आगे बढ़ा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां सभी सभासदों से कि हम मिलकर के ऐसा प्रयास करें, चाहे वो भारत सरकार पे हो चाहे वो राजस्थान सरकार पे हो, अपने प्रस्ताव दीजिए, सब मिलकर के आगे बढ़ें। और मैं तो ये चाहता हूं अगर अर्थ की कमी है तो हम लोग अर्थ में भी इसके लिए जुटाएं। मैं मेरी ओर से घोषणा कर सकता हूं आज इस अवसर पर कि अगर वेद से संबंधित प्रकाशन, जो आवश्यक प्रकाशन है, जो समाज को दृष्टि दे सकते हैं, जो देश को दृष्टि दे सकते हैं, जो सृष्टि को दृष्टि दे सकते हैं, संसार को जो दृष्टि दे सकते हैं, उसके लिए 1 लाख रुपए साल का प्रकाशन के लिए मैं मेरी व्यक्तिगत ओर से घोषणा करता हूं। 1 लाख रुपया साल का राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन, वेद से संबंधित जो भी आवश्यक प्रकाशन होंगे वो करेंगे। राज्य शासन में आज हमें कल नहीं है, शासन की ओर से फिर भी मैं प्रयास करूंगा। आप लोगों के सुझाव विजन 2030 के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। जो भी आवश्यक सुझाव आपके हैं आप दीजिए, मैं निश्चित रूप से उसको राज्य शासन तक आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और जो संभव होगा वो मैं कराने की कोशिश करूंगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय तो संस्कृत, जय तो भारत।